नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम संत कबीर जी के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें उनका अर्थ होगा और जीवन में छिपा संदेश होगा। ये दोहे जीवन की गहरी बातें बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कबीर जी के दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब खुद के अंदर झांकते हैं तो सामने बस गलतियां ही गलतियां नजर आती हैं। इसमें कबीर जी संदेश देते हैं कि दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद के बारे में सोचें। आत्म मंथन करना जरूरी है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इतना दे देना कि सारी जरूरतें पूरी हो जाए, मैं भी संतुष्ट रहूं और कोई मेरे घर से भूखा भी ना जाए। इसमें जीवन का संदेश ये छिपा है कि हमेशा सादा, संतुलित और परोपकारी जीवन ही अपनाना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान अधूरा है, क्योंकि जो प्रेम को समझ गया वही असली ज्ञान है। इसमें कबीर जी संदेश देते हैं कि सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, बल्कि अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं तो वहीं से आपको सच्चा ज्ञान मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं का अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर दिखाई नहीं दिए, मुझे उनका अनुभव नहीं हुआ। जब मेरे अंदर से मैं मिट गया तो मुझे हर जगह ईश्वर ही ईश्वर नजर आने लगे। इसमें कबीर जी बहुत ही गहरा संदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन में अहंकार को त्यागना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें अपने पास रखिए, क्योंकि वही आपकी गलतियां बताते हैं और आपको सुधारने का काम करते हैं, और वो भी बिना खर्च के। इसमें कबीर जी ने जीवन का संदेश दिया है कि आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे तो सुधार होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर जी के इस प्रसिद्ध दोहे का अर्थ ये है कि अपने काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जो काम मिला है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, ये तो कोई भी नहीं जानता। इसमें कबीर जी संदेश देते हैं कि जीवन के मूल्य को समझो। जब आप जीवन के मूल्य को समझते हो तो टाल मटोल करने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि भगवान को सिर्फ दुख में नहीं, सुख में भी याद करना चाहिए, तभी तो जीवन संतुलित रहता है। इसमें कबीर जी का संदेश ये है कि ईश्वर को केवल संकट के समय नहीं याद करना चाहिए, बल्कि उन्हें तो हमेशा याद करते रहना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। माला फेरत जुग बीत गया, फिरा न मन का फिर, कर का मन का डार दी, मन का फिर। इसमें कबीर जी कहते हैं कि माला फेरने से मन नहीं बदलता, जो सिर्फ बाहरी पूजा करते हैं उससे मन नहीं बदलता, बल्कि हाथ की माला छोड़कर अपने मन की माला को फेरना चाहिए, यानी कि मन को साफ करना
जरूरी है। इसमें कबीर जी का संदेश ये है कि भक्ति केवल बाहरी पूजा से नहीं होती, बल्कि असली साधना तो मन को बदलने की है। अगर अंदर से बदलाव हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। जागघट भीतर बाग है, बाहर बाग ना होए, साझाड़ी हरि भजन की, बूंद पड़े फल होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जिसके मन में भक्ति का बाग है, उसे बाहरी सुंदरता की जरूरत नहीं है। भक्ति की एक बूंद से ही मन रूपी झाड़ी में फल लग जाते हैं। इसमें संदेश ये है कि भीतर की भक्ति ही सच्चा आनंद देती है। बाहरी दिखावा करना व्यर्थ है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें किसी भी संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं, ठीक उसी तरह साधु के ज्ञान की कीमत होती है, उसकी जाति की नहीं। इसमें कबीर जी ने बहुत ही गहरा संदेश दिया है कि व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों से होता है, जन्म से नहीं। कबीर जी के दोहे हमें खुद से जोड़ते हैं और दुनिया को समझने का सही नजरिया देते हैं। प्रेम, सेवा और सच्चाई, यही है उनके शब्दों का सार। इन दोहों को सिर्फ सुनिए ही नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की कोशिश भी कीजिए। अगर ये दोहे आपके दिल को छू गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनों के बीच साझा करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। और ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मन और दिमाग को शांत रखने के लिए योगा और मेडिटेशन रोज करें। जय श्री राम।